बात करो। उन्होंने क्या बोलते, उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने क्या बोलते अपनी गोली स्टार्ट कर दी चलाना। और मेरा बेटा भगा दिया बहनों ने, और बहनों की गोली मार दी। 3 बजे रात के आए, मेरे बेटा का दरवाजा तोड़ दिया, फिर सवेरे 4 बजे आके गोली मार दी। बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली के आरके पुरम इलाके से जुड़ी हुई है, जहां अंबेडकर बस्ती में 2 महिलाओं की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों महिलाओं की मौत हो गई। बड़ा अपडेट ये है कि इस पूरे मामले के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अर्जुन और उसका साथी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों गोली चलाने वालों में शामिल थे। सुबह 4:40 के करीब 2 महिलाओं को गोली मारी गई। तो जिन महिलाओं को गोली लगी है उनमें से एक की उम्र 30 साल थी और दूसरे की उम्र 29 साल बताई जा रही है। आरके पुरम में फायरिंग का ये लाइव वीडियो भी सामने आया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में डबल मर्डर की इस वारदात से सनसनी है, इस पर सियासत भी शुरू हो गई, उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता रहे हैं कि सुबह सुबह फायरिंग की घटना से दिल्ली में हड़कंप मच गया। तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में 2 महिलाओं की जिस तरीके से हत्या कर दी गई और इस घटना में यह बात भी सामने आई है कि झगड़ा काफी देर से चल रहा था, काफी घंटे से चल रहा था और ये जिन्होंने गोली मारी वो अपराधी पहले झगड़ा करके गए और उसके बाद वापस लौटे और उन्होंने इन दोनों महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों बहनें थी जिनको गोली मारी गई है और अब पुलिस पूरे इलाके के अंदर पड़ताल कर रही है। बड़ा अपडेट आपको बता दें कि इस सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक शख्स का नाम अर्जुन है और उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों गोली चलाने में शामिल थे। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो भी सामने आया है, किस तरीके से झगड़ा हुआ, किस तरीके से 2 शख्स जो हैं वो गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बहनों की मौत हुई है, एक की उम्र 29 साल, एक की 30 साल थी। दोनों महिलाओं के भाई के साथ विवाद था और इस विवाद के अंदर पैसे के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर इस समय ग्राउंड जीरो पर क्या स्थितियां हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है, ये इसका जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल मौके पर पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने देखा, उनकी ये रिपोर्ट देख लीजिए। के आरके पुरम इलाके में आज सुबह तड़के एक सनसनीखेज घटना जो है वो सामने आई है। सुबह 4:40 पर 2 औरतों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं और दोनों औरतों के इलाज के दौरान जो है वो मौत हो चुकी है। फिलहाल जो परिजनों में है जो वो भारी गुस्सा है। परिजन जो है वो में काफी गुस्सा है। आंटी, अभी आप लोगों की मांग क्या है, किस तरीके से हमलावर जो आए थे? वो लड़के हमको हमारे हाथ में चाहिए। हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, पुलिस वाले फिर छोड़ देंगे पैसे लेके, मगर हम नहीं छोड़ेंगे। वो लड़के हमारे हाथ में चाहिए। हाँ जी, हमारे हाथ में चाहिए वो लड़के। हमारे को यहाँ पेश करो। वो लड़के आप रिश्तेदार हैं उन मृतका? मौसी, उनकी मौसी है, ये मामी है। हम वो देखो सारे बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे उनके सर, ये बच्चे देखो ना क्या होगा, किसी की भी शादी नहीं करी, छोटे छोटे 2 लड़कियां उस पे, तो सर दोनों पे लड़कियां, 3 एक पे सर हमारे हाथ में चाहिए। सोनू सत्ते वाले से बोला हमारा लड़का, हम अपना लड़का हमारे हाथ में थे। तो देखिए ये जो पीड़ित हैं, जो ज्योति और पिंकी हैं, उनकी जो है ये लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं और इनमें उनका जो है रो रो करके बुरा हाल है। और साफ तौर पे जो है वो यहीं पे, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या नाम है बेटा आपका? वंशिका। क्या पता चला आपको कि क्या घटना? ठीक है, तो ये क्या पहले किसी चीज को लेकर के जब मम्मी से आपकी बात हुई थी, कल आखिरी बार कब बात? हम सो रहे थे उस टाइम पे, तो मेरी मौसी का फोन आया था, तो मेरी मौसी ने बताया था, तब यहाँ पे हम आए थे। उस टाइम बात हुई थी मेरी मम्मी की, भाई मेरी मम्मी से बात करवा दो मेरी।
आप कौन है? मेरी मौसी है वो। आपकी मौसी? आखिरी बार कब बात हुई थी? कब देखा था? नहीं देखा अभी तक। सुबह कल रात में जब झगड़ा हो रहा था हम नहीं थे, सुबह आए हम। उनके बाद आए हम, उनके बाद आए, हमने नहीं देखा उनको। कोई मामा से भी झगड़ा वगैरह हो रहा था कल? थे उस वक्त रात में मौजूद? मामा से झगड़ा हो रहा था? क्या हो रहा था? कितने लोग थे? काफी सारे लोग थे, उनके बीच में मेरी मम्मी पड़ी थी। तो वो भैया आए तो वो बोल रहे थे तू हमारे साथ चलेगा। तो मेरी मम्मी ने बोला था तो तुम्हें बात करनी तुम यहाँ पे बात करो। तो मेरे मम्मी ने बोला था कि जो तुम्हें बात करनी हो यहीं पे बात करो। तो उन्होंने क्या बोलते, उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने क्या बोलते अपनी गोली स्टार्ट कर दी चलाना। तो देखिए ये है छोटी बच्ची जो कि मृतका थी, उनकी बच्ची है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आरोपी थे वो आए और मामा से कुछ बात चल रही थी और उसके बाद एकाएक उन्होंने फायरिंग कर दी और अपने भाई को बचाने के चक्कर में और अपने भाई को भगाने के बीच में जो है दोनों बहनों को जो है गोलियां लगती है और उनकी जो है मौत हो जाती है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो अहमद बिलाल की आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उन परिवार की बच्चियों का, मासूमों का क्या कहना है वो भी आपने सुना। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये सब कुछ जो हुआ वो सबके सामने हुआ। वहां पर मौके पर लोग मौजूद थे, उसके बावजूद भी जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके आप हौसले देखिए, कितने वो निडर थे कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो एबीपी न्यूज से महिलाओं के परिवार ने बताया कि ये पूरा विवाद पैसों को लेकर हुआ था। बड़े भाई ने किसी को पैसे दिए थे, पैसे मांगने गया तो झगड़ा हो गया और उसके बाद बात यहां तक आ गई कि वो लोग पहले जो झगड़ा करने आए थे वो वापस लौटे और इस बार उनके हाथों में हथियार थे, उन्होंने गोली चलाई और इस फायरिंग में 2 महिलाओं की मौत हो गई। ज्योति और पिंकी जिनकी मौत हो चुकी है, उनके पिता जो है हमारे साथ है और देखिए किस तरीके से जो है वो यहाँ पर गम का माहौल है और क्योंकि 2 बेटियां जो है वो उनकी मौत हो गई है। अंकल जी क्या हुआ था कल, किस तरीके से गोली मारी? अरे 3 बजे रात के आए, मेरे बेटा का दरवाजा तोड़ दिया, फिर सवेरे 4 बजे आके गोली मार दी। मेरे बेटा में मारने आए थे और मेरा बेटा भगा दिया बहनों ने और बहनों के गोली मार दी। बहन के जगह पे बहनों की गोली मार दी, भाई की जगह भाई को गोली मारने आए थे लेकिन बहन बीच में आ गई। अच्छा, क्या यहाँ से गोली निकल गई मेरी बेटा के ललित। किस बात को लेकर के जो है लड़ाई थी आपके भाई? चक्कर था, पता नहीं क्या था ये, मुझे पता नहीं है जी। मैं तो ऊपर था, मुझे तो 1 महीने से बीमार पड़ा हूँ मैं। गली में जो है वो भीड़ देखी जा रही है, क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी? जब कोशिश करी इतनी देर में तो गोलियां चला दी 4 बजे जी, दिल निकल गया था। वो 5-10 आदमी थे, सबके हाथ में पिस्टल गन थी, उनके हाथों में। पहले भी एक बार 2:30 बजे के करीब आए थे, आए वो तो दरवाजा वगैरह सब तोड़ गए अगीचंद में। उसके बाद में आकर के लड़का को मारने के चक्कर में, लड़का के चक्कर में ना खुद बहनों ने गोली खा ली, बेटा बच गया। यहाँ से गोली निकल गई मेरे बेटे के, ललित नाम है उसका, एक का नाम प्रदीप है, एक का नाम पिंकी है, एक का नाम लता है। तो फिर उसके बाद 3 बजे के बाद फिर वापस दोबारा 4 बजे के करीब आए और फिर गोली मारी है जी मेरी दोनों लड़कियों में गोली। कुछ पैसों का लेकर लेन देन था, आपके बेटे ने किसी को पैसे दिए तो उससे जब वापस मांगने गया तब उस पे झगड़ा हुआ? उसमें झगड़ा हुआ जी, पैसा मांगने गया था तो वो दूसरे लड़के ने बोला, वो लड़के एकदम आ गए यहाँ, तो दरवाजा तोड़ के। और दिल्ली के शूटआउट में जिस पिता ने अपनी बेटियों को खोया है, जाहिर तौर पर वो गमगीन है और इस समय न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सियासत भी हो रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है, टिप्पणी की है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मामला है? अभी तक इनसे क्या पूछताछ हुई है? देखिए प्रणय, इसमें एक का नाम अर्जुन उर्फ अन्ना बताया जा रहा है, जो सोनू सट्टे वाले का काफ़ी खास आदमी बताया जाता है और उस पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अर्जुन अन्ना और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया और पुलिस का ये दावा है कि जो ये गोलियां चला रहे थे लोग बाग, जिसका वीडियो भी सामने आया है, उसमें अर्जुन अन्ना और वो जो दूसरा आरोपी है वो दोनों शामिल थे। इसके अलावा और भी जो लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, जो देव नाम का लड़का है जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसको इन दोनों बहनों के भाई ललित ने रुपए उधार दिए हुए थे, उसको भी पुलिस अभी यहाँ से डिटेन करके लेकर गई है
इसके अलावा अभी हमारे को इस परिवार के रिश्तेदार हैं राजेंद्र सिंह, जो इन दोनों लड़कियों के मौसा भी लगते हैं, वो आई विटनेस भी है। उन्होंने पूरा सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम भी बताया है और उन्होंने ये आरोप लगाया है सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पर भी कि जो सोनू सट्टे वाला है वो आरकेपुरम थाने के पीछे सेक्टर 12 है, वहाँ पर धड़ल्ले से जो है सट्टा चलाता है और अवैध शराब भी बेचता है। उसका ये कहना है कि वो खुलेआम ये कहता है कि पुलिस को वो देख लेगा, जितने भी रुपए लगेंगे वो पुलिस को दे देगा, लेकिन कभी अपने ऊपर आंच नहीं आने देगा। तो यहाँ पर इस तरीके के आरोप सीधे तौर पर पुलिस पे भी लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यही वजह भी है जो पुलिस की वजह से राजनीति का जो मौका है वो भी अन्य राजनीतिक दलों को दिया जा रहा है। जी पढ़ने बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो बहनों का घर था, वहां पर हमारे सहयोगी अहमद बिलाल लगातार पहुंचे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अहमद बिलाल, आपकी रिपोर्ट दर्शकों को हमने दिखाई किस तरह से परिवार बेहद गमगीन है, लेकिन जिस तरह से सबके सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस तो ये साफ जाहिर होता है कि बदमाशों के मन में जरा भी खौफ नहीं था पुलिस का, पुलिस वालों का। अब परिवार की मांग क्या है? जी, जाहिर तौर पे अपर्णा, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अपराधी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आते हैं और सीधे ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जो परिवार वालों का साफ तौर पे कहना है कि आरोपी जो है वो पहले रात के 2:30 बजे आते हैं और उसके बाद जो है वो ये आरोपी का घर है जो कि इस दरवाजे पर, जो पीले रंग का आप दरवाज़ा देख सकती हैं, इस दरवाजे पर जो है वो पहले पत्थरबाजी करते हैं, ईंट पत्थर की बरसात करते हैं और उसके बाद दरवाज़ा भी तोड़ देते हैं और इसके बाद आरोपी वापस चले जाते हैं और फिर तकरीबन 4:30 बजे के करीब आते हैं। तो जो परिजन का आरोप है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि उन्होंने उस वक्त ही जो है वो जो पीसीआर वैन है उसको भी फोन कर दिया था, लेकिन जो है वो पुलिस की जो है वो मौजूदगी वो जो उस वक्त नहीं हुई जब ये गोलीकांड हुआ। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी जो सवाल जो सियासी दल कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि जो है वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है। हालांकि उसके ऊपर बीजेपी का भी पलटवार जो है वो अब सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिर कितनी बार मीटिंग की है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ या फिर दिल्ली के एलजी के साथ। तो ये जो गोलीकांड था इसमें जो है वो सियासत भी चरम पर है, लेकिन जो परिवार है उसका साफ तौर पे यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो जो जितने भी आरोपी थे उन सबकी गिरफ्तारी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मृतका थी, जो पीड़ित थी, उनकी बेटियां जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हम बेटियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी मम्मी थी, आपकी मम्मी का क्या नाम? पिंकी। अच्छा, पिंकी, आपकी आखिरी बार कब आप लोगों की बात? मम्मी तो हमारे घर, हम यहाँ नहीं रहते, मुरीका में रहते हैं। मम्मी तो 3 बजे मामा के घर पे आई थी। हाँ, कुछ उन्होंने बताया था कि मामा के साथ कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ लड़ाई हो रही है? ये छोटे वाले मामा ने फोन करा था कि मामा की लड़ाई होगी, बड़े मामा की। तो मम्मी 3 बजे निकल गई थी वहाँ से। हाँ। बेटा, आपका क्या नाम है और क्या आपकी मम्मी का क्या नाम है? वंशिका और मेरी मम्मी का नाम तो ज्योति। अच्छा, आखिरी बार आपकी मम्मी से क्या बात हुई? कुछ नहीं हुई थी, क्या बोलते, हम सो रहे थे तो मेरी मौसी का फोन आया था तो हम तभी आए थे। अच्छा, फिर उसके बाद कब आपने देखा गोली जब की आवाज आई तो उससे आप उठे? हाँ। क्या हो रहा था उस वक्त गली में जब आप? क्या बोलते हैं, उस वक्त गली में कौन कौन लोग थे, क्या हो रहा था? क्या बोलते, वो जो भैया आए थे ना, सब दरवाजे देख रहे थे और वो गोली मार रहे थे एक दूसरे को। सब आप कौन है? मैं उनकी छोटी भाई की वाइफ हूँ। भाभी हैं आप? क्या हो रहा था कि कौन कौन से दरवाजे पे एक पे पत्थर मार? सर, ये वाला दरवाजा है फ्रंट वाला, इस पे रोड बजाई पहले उन्होंने, फिर पत्थर बरसाए। अच्छा। हाँ, हम तो जब 2:30 बजे वो आए, पत्थर बरसाए, तो आप लोगों ने पुलिस को फोन? 3 बजे। 3 बजे तो पुलिस को फोन? पुलिस आई थी? नहीं आई थी तब तक। अच्छा, तो आपने 100 नंबर पे कॉल किया? आधे घंटे बाद वो आ गए थे, फिर वो जो पिस्टल लेके आए थे ना, वो आ गए थे। उन्होंने मेरे जेठ पे हमला करा था, तो मेरी नंदे आ रखी थी दरवाजा। तब तक भी पुलिस नहीं आई थी? आधे घंटे बाद? तब तक भी पुलिस नहीं आई थी। कब आई पुलिस? पुलिस बाद में आई थी, अब गोली लग चुकी थी। खुला सट्टा चल रहा, खुला उनका गांजा बेचते, चरस बेचते, वे जी मार के गए गोली। अच्छा, तो जब आप लोगों ने, जब वो पीठ पत्थर बरसा रहे थे, तो आप लोगों ने पुलिस वालों से बात की, 100 नंबर पे डायल किया, तो उसके बाद कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, आधा घंटा 2 घंटे हो गए जब आए। अच्छा, जब गोली कांड हो चुका? हाँ, जब कांड हो चुका, जब सब दर्जन में ले गए लोंडिया को। अच्छा, कितनी गोलियां चल रही थी कि चली थी? खूब चली, दबका चली, खूब गोली। अच्छा, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में गली के बाहर खड़े हुए, तो आप लोगों ने रोकने की कोशिश की? हम तो थी ना, सो रहे थे उस टाइम, तो जब गोली चली 3 बजे की बात है। 3 बजे तो नींद आती है। 4 कितने लोग आए थे गोली? गोली तो 15-20 आदमी थे। वे उनके हाथ में हथियार थे, सबके हाथ में गोली हुए थी, बंदूक।
आप थी मौजूद वहाँ पर? नहीं सर, मैं नहीं थी। अच्छा, तो देखिए साफ तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है ये जो पीड़ित हैं उनका परिवार है, उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गमज़दा हैं बिल्कुल, क्योंकि मम्मी जो जिस माँ से जो उनकी कल बात हुई थी और उन्होंने बताया कि वो मामा के घर जा रही हैं। बिल्कुल अहमद बिलाल, जाहिर तौर पर जिस परिवार ने अपनी बेटियों को खोया है उसका दुख है, उसकी पीड़ा है, उसके बहुत सारे सवाल हैं। अभिषेक रावत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के इस डबल मर्डर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग बहुत असुरक्षित हैं। यह कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, साथ ही उन्होंने एलजी पर भी निशाना साधा है। जिन लोगों को दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालनी है वो कानून व्यवस्था ठीक करने के बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी के बजाय आप सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और उन्होंने फिर इस वारदात के बहाने एक बार फिर केंद्र सरकार के साथ अपने झगड़े को जाहिर कर दिया है। ये घटना जो घटी है वो एक दुखद घटना है। वो दो लोगों के आपसी पैसे के लेन देन में ये घटना हुई है। ऐसी बातों पे जो लोग राजनीति करते हैं वो जो उनका मूल जिम्मेदारी है वो तो निभाते नहीं। अभी दिल्ली में लगातार आग लग रही है, ये सब जो चीज़ें रोकी जा सकती उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब दो लोग आपस में उलझ के अगर झगड़ा कर लें तो ये तो एक मानसिकता की बात है। तो सुना आपने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल हमलावर हैं और उसी तरफ से दूसरी तरफ मनोज तिवारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, दूसरी घटनाओं का अपहरण नहीं रोका जा रहा है। बिल्कुल। और अभिषेक रावत प्रणय हमारे साथ वो भी लाइव जुड़े हुए हैं लगातार, साथ ही अहमद बिलाल भी हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर बीते कुछ हम महीनों से देखें वारदातें जो सामने आ रही है लगातार क्राइम की, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक एंगल सट्टा चलाने वाले या जो असामाजिक गतिविधियां करते हैं उनका जरूर सामने आता है। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। बिल्कुल अपर्णा, ऐसी कई घटनाएं अभी बीते दिनों भी हो चुकी हैं जिनमें कहीं ना कहीं सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगते आए हैं कि उनकी नाक के नीचे इस तरीके की अवैध गतिविधियां चलती आ रही हैं और जो अपराधी हैं उनके हौसले यही कारण है कि इतने बुलंद हो जाते हैं कि उनके अंदर जो है पुलिस का खौफ भी नहीं होता है। उसकी वजह ये भी आरोप लगाए गए हैं कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इनकी पुलिस के साथ सांठगांठ होती है और पुलिस की शह के कारण ही इस तरीके के जो अवैध धंधे हैं वो चल रहे हैं। कई बार पुलिस से भी ये सवाल किए जाते हैं लेकिन पुलिस जो है इसका सीधे तौर पर जवाब नहीं देती। अभी आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़ने की जो है ऐलान किया है और उसमें दिल्ली पुलिस भी जो है पूरी तरीके से ये दावा कर रही है कि वो ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब भी आपको देखने को मिलेगा इसी मामले में यहाँ पे जो बस्ती अम्बेडकर बस्ती के लोग हैं वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो सोनू सट्टे वाला है वो खुलेआम पुलिस के थाने के पीछे ही। अभिषेक, एक सवाल इस चीज को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि ये आरके पुरम का इलाका काफी हाई प्रोफाइल इलाका है। इस इलाके के अंदर कई सरकारी दफ्तर हैं, कई बड़े दफ्तर हैं, सरकारी कॉलोनियां भी हैं। आखिर यहां पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे? बिल्कुल प्रणय, ये सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि अभी हम जहां पर मौजूद है और जो ये अम्बेडकर बस्ती है ये ठीक सरकारी जो इतने दफ्तर हैं, कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं, उनके अभिषेक लौटूंगे आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन अहमद बिलाल जो वहां पर जहां वारदात हुई है वहां मौजूद है। जी अहमद बिलाल बताएं। जी जाहिर तौर पे देखिए अपर्णा जो प्रणय जो बात कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण बात है। ये कोई आइसोलेटेड जगह नहीं है, ये कोई आउटर दिल्ली का इलाका नहीं है, ये दिल्ली का बेहद पॉश इलाका है, बिल्कुल मध्य दिल्ली से जुड़ा हुआ इलाका है। और इस इलाके में जो है वो कई सारे सरकारी दफ्तर, कई बड़े दफ्तर और कई एम्बेसीज, कई बड़े बड़े होटल्स जो है वो इस इलाके में पाए जाते हैं। और ऐसे इलाके में इस तरीके की घटना जो है वो जरूर झकझोर देने वाली है और कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत जो है वो इस घटना ने जरूर दिया हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके के बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अहमद बिलाल। आप नजर बनाए रखें, साथ ही अभिषेक रावत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। बात करते हैं फिल्म आदि पुरुष पर, जिस पर सियासत भी गरमाई हुई है और साथ ही फिल्म कमाई भी कर रही है। परसों रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष पर विवाद लगातार बढ़ रहा है और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की कि अब यूपी में आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग उठी है। बैन के लिए आरएलडी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है।
फिल्म में फूहड़ और अमर्यादित भाषा को लेकर आरोप भी लगाए हैं। आरएलडी का कहना है कि ये हमारी संस्कृति मिटाने की साजिश है। सनातन संस्कृति पर कुठाराघात इस फिल्म के जरिए किया गया है। बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि आरएलडी ने लेटर लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वो चिट्ठी आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये फिल्म नहीं बल्कि सनातन संस्कृति पर एक कुठाराघात है। लेकिन मनोज मंतुषिक जो इन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं वो इसके लिए अपनी अलग दलील दे रहे हैं। जाहिर तौर पर आदिपुरुष के रिलीज के साथ ही विवादों की एक किस्त नेता नगरी से भी रिलीज हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि जो नेता पहले इस फिल्म को सनातन से जोड़ रहे थे, जिन्हें उम्मीद थी कि ये फिल्म रामचरित्र को लार्जर देन लाइफ पेश करेगी, उनका कहना है कि फिल्म में ओछापन है। तो आदिपुरुष पर बीजेपी में भी दो अलग अलग राय दिखी, जबकि कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को राम और हनुमान के अपमान से जोड़ दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे में आग का कहर देखने को मिला है। गांधीधाम इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश इस समय चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांधीधाम इलाका है पुणे का, जहां एक गोदाम में भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और इस आग को काबू में करने की कोशिशें अपर्णा चल रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें बता रही कितनी भयानक वहां पर आग लगी हुई। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से, जहां एक गोदाम में आग लगी है और जो धुआं है जो वहां से उठकर बाहर आ रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो गोदाम में रखा सामान था वो किस तरह आग की लपटों में आकर स्वाहा हो गया होगा। तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां एक तरफ आग बुझाने की कोशिश चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पुणे के गांधीधाम इलाके के इस गोदाम में जहां आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें मुश्किल हालात में धुएं के गुबार के बीच में पानी की धार से इस आग को काबू करने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में अब तक बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है और कई शहरों के अंदर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के जालौर में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सिरोही में 30 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। घरों में पानी भर गया है और सड़कें जलमग्न हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात बिपरजॉय के कारण अब राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप इन तस्वीरों में देखकर समझ पा रहे होंगे कितनी जबरदस्त वहां पर बारिश हो रही है। और देखिए कि गलियां, सड़कें, अब सड़कें नजर नहीं आ रही है, लग रहा है कि नदियों से पानी निकलकर बह रहा हो। जालौर की तस्वीरें जहां घरों में पानी घुसा है। 30 घंटे का समय हो गया है यहां पर लगातार बारिश होते हुए। बिल्कुल अपर्णा, और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान का ये पूरा इलाका है और राजस्थान की टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है कि इस तरीके के हालात के अंदर ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जो राजस्थान का सूरत हाल बयां करती हैं। जालौर, पाली और सिरोही की ये 3 तस्वीरें हैं और तीनों ही शहरों के अंदर अपर्णा इस समय केवल सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो कई शहरों में लगातार हो रही है तेज बारिश और ये सब कुछ हो रहा है बिपरजॉय के चलते, जो गुजरात के कच्छ से टकराने के बाद राजस्थान की ओर उसने दिशा ले ली थी, जिसके बाद अब राजस्थान की क्या तस्वीरें हैं, वहां पर क्या हालात हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। किस तरह से सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं, वो ये 3 तस्वीरें जाहिर कर रही हैं। और केवल सड़कें ही नहीं बल्कि ट्रेन के ट्रैक्स भी जो हैं वो पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। रेल यातायात और सड़क यातायात इस समय बुरी तरह से प्रभावित है।